चमकता हुआ तारा, आसमान का वो चमकता हुआ तारा। माँ पारा, माँ पारा, माँ पारा, माँ पारा। ये कहानी है नूर की, दुनियावी हूर की। वो थी नूर की किरण, वो थी नूर की किरण, फूलों की अंजुमन। अब्बू कितने दिन हो गए हम लोग बाग में नहीं गए। चलिए ना, कल सब हम लोग मिलकर बाग चलते हैं। अच्छी बात है, अगर तुम कहती हो तो कल सुबह हम जरूर बाग में चलेंगे। और हाँ, तुम्हारी अम्मी को भी ले चलेंगे। हाँ अम्मी, चलिए ना। ठीक है, चलें। वो भी तो कभी घर से बाहर नहीं निकलती हैं। बेग साहब, बेग साहब, आदाब। फरमाइए। मैंने अपना वादा पूरा कर लिया और मैंने आपसे कहा था कि अगली मुलाकात आपके घर पे ही होगी, इसलिए मैं आ गई आपके पास। क्या हम अंदर जाकर बात कर सकते हैं? आपको जो कहना है वो यहीं फरमाइए। मिस्टर बेग, आपने कहा मैं शराब पीना और हराम करना छोड़ दिया। फिर आपने कहा था तो मैंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का इतना बड़ा पोस्ट तो छोड़ दिया। मेरा रेजिग्नेशन अभी मंजूर नहीं हुआ और अभी वारंट इशू हो गया। शायद गवर्नमेंट मुझसे नाराज हो जाए और मेरा खुद मार्शल भी हो सकता है। शायद मुझे इंग्लैंड वापिस भेज देंगे और उधर जेल में डाल देंगे। मुझे सब पता है, लेकिन महापारा को
हासिल करने के लिए मैं ये सब बर्दाश्त कर लूँगा। आप मुझे महापारा दे दीजिए। हमें सोचने का वक्त दीजिए, मैं अभी कोई फैसला नहीं कर सकता। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। मैं वापिस आऊँगा। मैं इजाज़त चाहता हूँ। कौन था? कोई नहीं, एक मुलाजिम था। हम जो कल मीटिंग कर रहे हैं उसमें एक अंग्रेज अफसर भी आने वाला था, तो वो मुलाजिम यही बताने आया था कि वो अफसर नहीं आएगा। फुर्सत के इन पलों में कितना सुकून है, कुदरती नज़ारों में कितनी ताजगी है। इसीलिए तो बेगम हम आपको इन बागों में ले आए, वरना आपको घर से निकलने की फुर्सत ही कहाँ मिलती है। और इसे देखो, जब से खेतों में आई है इधर उधर दौड़ती फिर रही है बस। महापारा को तो इन सब की बचपन से आदत है। इन्हें सुकून कहाँ मिलता है घर पे, जब देखो बागों में दौड़ना है बस। अम्मी अब आप ही देखिए ना, और आप खुद महसूस कीजिए घर में और इन बागों में कितना फर्क है। अब्बू जान, मैं उन पेड़ पौधों के पास जाऊं? हाँ हाँ जरूर जाओ, जाओ जाओ, खेलो, दौड़ो, भागो, खूब दौड़ लगाओ। महापारा कितनी खुश है। हाँ, खुदा उसकी खुशी बरकरार रखे। बेगम, मैं इसीलिए आपको बागों में ले आया था कि आपसे तफसील में बात कर सकूं। जी बताइए, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से आप अकेले ही सारे दुख बर्दाश्त किए जा रहे हैं। बेगम, अब हमारा इस कस्बे में रहना मुश्किल हो गया है। वो रॉबर्ट विलियम बड़ा जिद्दी किस्म का इंसान है। वो जो एक बार ठान लेता है वो कर गुजरता है। महापारा को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मैंने तो उसे यूं ही कह दिया था कि हमें अंग्रेजों से नफरत है और वो अंग्रेजों का मुलाजिम है। मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना बड़ा ओहदा छोड़ देगा। उसने इस्तीफा दे दिया है और अब वो पीछे पड़ा है कि महापारा से उसकी शादी कर दी जाए।
मैं तो कहती हूँ आप शुजात भाई की तलाश कीजिए। आखिर वहाँ आपके बचपन के दोस्त हैं और ताहिर मियाँ और महापारा के रिश्ते की नज़ाकत को समझते हैं। वह ज़रूर कुछ हल निकालेंगे। वो आदमी कौन है और हमारे खेतों में क्या कर रहा है? अरे होगा कोई किसान, अपने मवेशियों के लिए चारा इकट्ठा कर रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। आदाब भाभी साहिबा। अरे दिलावर? दिलावर, मैं दिलावर। तुम यहाँ इस हाल में? हाँ। दिलावर भाई, आपने क्या हाल बना रखा है? शुजात भाई, अम्मी, भाभी सब लोग कहाँ हैं और कैसे हैं? सब कुछ बताऊंगा भाभी साहब, सब कुछ बताऊंगा। बहुत दिनों से मारा मारा फिर रहा हूँ। कई दिनों से आपसे मिलना चाहता था, लेकिन आपके घर पर नहीं। मुझे पता चला कि आप खेतों की तरफ जा रहे हैं, तो मैं सबसे छुपते छुपाते यहाँ चला आया आपसे मिलने। एक जमाने के बाद बेटी महापारा को देखा, बेहद सुकून आया। लेकिन तुम यहाँ जंगलों में क्यों भटक रहे? क्या बताऊं हुजूर, एक कयामत से गुजर गई। मेरे पीछे जासूस लगे हैं। मैं जेल से भागा हुआ मुजरिम हूं, बागी जमात का मेंबर हूं। जेल से? पर तुम तो अंग्रेजों के नौकर हो गए थे, तुम्हें जेल कैसे हो गई? वो एक तवील दास्तान है, कभी घर आऊंगा तब बताऊंगा। अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, वरना आपको भी खतरा बढ़ सकता है। हाँ, अच्छा मैं चलता हूँ। दिलावर, ये क्या हो गया? शायद सुजात हुसैन के हालात भी ठीक नहीं हो गए। मुझे लगता है उन पर भी कोई मुसीबत आई होगी। बेगम, मैं कहता हूं हमें भी ये कस्बा छोड़ देना चाहिए। पर हम जाएंगे कहाँ? हर जगह तो इन फिरंगियों का कहर बरपा है। वो सब तो ठीक है, पर यहाँ वो रॉबर्ट विलियम नाम का शैतान भी तो है। जी, पर ये अपना कस्बा है, यहाँ पर हम महफूज हैं। कहीं और जाएंगे तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। या अल्लाह। आओ चलो बेटी, खेल आई? हाँ बहुत। क्या क्या किया? तितलियां पकड़ी, घूमे। दिलावर भाई, आप? क्या बताऊं भाभी साहिबा, बहुत दिनों से आपसे मिलना चाह रहा था, लेकिन हर तरफ खतरा ही खतरा है। क्यों, क्या हुआ? बहुत ही अफसोसनाक खबर है। कैसी अफसोसनाक खबर है? आपकी बातों से अंदाजा हुआ कि ये खबर अभी तक आप तक नहीं पहुंची। कैसी खबर? कौन सी खबर? चौधरी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या?
कब हुआ? यही कोई 4 महीने पहले चौधरी साहब ने खुदकुशी कर ली, जिसकी वजह से पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई थी। हाँ, हमने सुना तो था कि शहर में किसी जमींदार ने खुदकुशी कर ली या उसका कत्ल। हैं? तो क्या वो हमारा दोस्त सुजात हुसैन था? हाँ, वो सुजात हुसैन ही थे, और उनकी खुदकुशी नहीं बल्कि ये उनका कत्ल ही था, जिसके लिए उन्हें मजबूर किया गया था। और ये कदम उन्होंने अपनी बेटी महापारा की वजह से उठाया था। क्या हमारी महापारा के लिए? हाँ, रॉबर्ट विलियम चाहता था कि उसकी शादी महापारा से की जाए, और इसके लिए चौधरी साहब आपको मजबूर करें, जिसके बदले में चौधरी साहब को मालेरपुरा की जागीर दे दी जाएगी। लेकिन चौधरी साहब ने यह सब ठुकरा दिया। और फिर क्या था, रॉबर्ट विलियम के जुल्म बढ़ते चले गए। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी, मुझ पर भी एहताब नाजिल हुआ। चौधरी साहब की वालिदा और बेगम को तो उनके भाई हैदराबाद लेकर चले गए, और मुझे रॉबर्ट विलियम ने झूठे इल्जाम में जेल भेज दिया। मुझ पर जेल में जानवरों की तरह सलूक किया जाता था। एक दिन मैं मौका पाकर जेल से भाग निकला और सीधा मेरठ शहर जाकर बागियों में शामिल हो गया। हाँ, मैं तभी से रूपोश हूं। अब मैं इसी मकसद से यहां आया हूं कि चौधरी साहब की मौत का बदला ले सकूं, ताकि महापारा को उस भेड़िए से बचाया जा सके। नहीं दिलावर, ये बहुत खतरनाक काम है, ऐसा मत करना, वरना हिंदुस्तानियों पर मुसीबत और बढ़ जाएगी। बेग साहब, मुसीबतें क्या पहले ही कुछ कम है? इन फिरंगियों की हिम्मतें इसीलिए बढ़ी हैं कि मुझ जैसे लालची इनकी चापलूसी करके समझते हैं कि अब आफियत में है। नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब वक्त आ गया है कि इनको सबक सिखाया जाए। दिलावर भाई, इस बीच क्या ताहिर मियाँ की कोई खैर खबर मिली? बस एक खत आया था, उसके बाद तो रावट ने उनकी डाक ही जब्त करना शुरू कर दिया। इस रावट के मजालिम देख देख कर सभी का खून खौल जाता था। वो अगर यहां होता तो अभी तक फिन्नारे जहन्नम हो चुका होता। यहां आने के बाद पता चला कि रॉबर्ट विलियम ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, और कोई माकूल वजह न बता सकने के लिए अंग्रेज हुकूमत ने उसका कोर्ट मार्शल कर दिया और वापस इंग्लैंड बुला लिया, और वहां उसे जेल में डाल दिया गया है। चलो, शुक्र है खुदा का, इस शैतान से पीछा तो छूटा। नहीं बेगम, वो नामाकुल जेल से छूटकर जरूर वापस आएगा। बेग साहब, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर कभी आऊंगा। बाहर मेरे साथी इंतजार कर रहे हैं। दिलावर भाई, आप अपना ख्याल रखिएगा, और ताहिर मियाँ की कोई खबर मिले तो जरूर बताइएगा। हाँ भाभी साहिबा, मैं जरूर बताऊंगा, और अब इन बच्चों को मिलाना हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज भाभी साहिबा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आज कितने दिनों बाद जरा सी खुशी का एहसास हुआ है। हाँ, बड़ा सुकून मिला, इत्मीनान हुआ जब से ये खबर सुनी कि वो कमबख्त रॉबर्ट जेल चला गया है। हाँ, इंशाअल्लाह अब हमारी बेटी आज़ादी से बाहर आ जा सकेगी। कितने दिन हो गए, उसका तो बाहर निकलना ही दूभर हो गया था। लेकिन बेटी, एहतियात जरूरी है। आज की दुनिया में इंसान की शक्ल में भेड़ियों की कमी नहीं है। जी अब्बू। अच्छा बेगम, मैं चलता हूँ, मुझे तहसील जाना है। आम की पिछली फसल बेची थी
उसी सिलसिले में वहां कुछ काम है। हाँ, वापसी में सिराजुद्दीन के घर भी होता हूँगा। मैंने उनसे वादा किया था कि फसल बिकते ही उनका कर्जा चुका दूंगा। वो हमारे काम आए तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनका ख्याल रखें। और हाँ, आपकी और महापारा की जरूरत का कुछ सामान बाजार से लाना हो तो बता दीजिए, आते हुए ले आऊंगा। जी नहीं, मैंने मन्नत मांगी थी कि इस मुसीबत से छुटकारा मिले तो मैं नजर दिलाऊंगी। बस उसी का सामान लाना है, वो तो मैं किसी से भी मंगवा लूंगी। तो ठीक है, वापसी में मुझे कुछ देर हो सकती है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।